असंध के ऐस पावन भूमि पे आप सबने राम म्यारे राम राम। मंच पर उपस्थित अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय सांसद श्री सतीश गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री योगेंद्र राणा जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय विधायक सिंदर सिंह गांधी जी, जिला प्रभारी करनाल से भारत भूषण जुयाल जी, प्रदेश प्रवक्ता श्री वीरेंद्र चौहान जी, गुरु बख्शीश सिंह जी, गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के सरदार गुलाब सिंह जी, श्री समित नरवाल जी, सुनील गोयल जी, संजय राणा जी, पूर्व मेयर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, असंध विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या धाम की भूमि उत्तर प्रदेश से आपके बीच में एक विशेष संदेश के साथ आया हूं। बहनों और भाइयों, यह संदेश है प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत का। हमने बदलते हुए भारत को देखा है। हमारी ये पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को साकार होते हुए देखा है। 2014 के पहले का भारत, जहां गुंडागिर्दी थी, भ्रष्टाचार था, अराजकता थी, देश की आस्था के साथ खिलवाड़ होता था, सुरक्षा में सेंध लगती थी, और आज का नया भारत है। भारत बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ 140 करोड़ लोगों तक पहुंचाने के लिए जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके तक योजना का लाभ मिला है। बहनों और भाइयों, बेटी और बहनों के साथ कांग्रेस सरकार के समय क्या अत्याचार होता था, यह हरियाणा के सेक्स रेशियो से, लिंगानुपात से पता लगता है। देश के अंदर 2014 के पहले सबसे खराब स्थिति हरियाणा की मानी जाती थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सेक्स रेशियो की जब हम बात करते हैं, लिंगानुपात की हम बात करते हैं, तो 900 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 900 महिलाओं का ये बेहतरीन अनुपात आज हरियाणा का हुआ है। और याद रखना, जिस समाज में नारी की पूजा होती हो, उसकी गरिमा की रक्षा होती हो, उस समाज को और उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और हमारे हरियाणा ने यह करके दिखाया है 10 वर्षों में।
हमारे हरियाणा ने एक करके दिखाया है। बहनों और भाइयों, जो कांग्रेस की सरकार के समय, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय जो असंभव था, वह मोदी जी ने संभव करके दिखाया है। याद करिए, आज आपके करनाल में हरियाणा का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी भी खुल चुका है। हरियाणा के जितने मेडिकल कॉलेज बनेंगे ना, ये सब मेडिकल कॉलेज यहां से एफिलिएटेड होंगे। आपकी एक नई पहचान मिलने वाली है। हरियाणा के पास अपना एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी है। आज हरियाणा में हर घर नल की योजना भी है। तो हरियाणा आज अराजकता और भ्रष्टाचार का नहीं, परिवारवाद का नहीं, बल्कि विकास का एक नया मॉडल बनकर के उभरा है। ये डबल इंजन सरकार की ताकत इस रूप में आज हरियाणा में देखने को मिल रही है। बहनों और भाइयों, मैं इससे पहले एक सभा में था और इससे पहले कि जिस सभा में मैं था, वहां पर सभा में जाने के पहले एकदम मंच के पास थोड़ी दूरी पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महाराणा कुंभा की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा हुआ था। आप याद करिए, इस महान योद्धा ने भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए उस कालखंड में जो योगदान दिया था, आज भी उस महान योद्धा को, चाहे वह महान योद्धाओं में महाराणा कुंभा हो, महाराणा सांगा हो, महाराणा प्रताप हो या पृथ्वीराज चौहान हो, इन महान योद्धाओं का योगदान भारत के लिए था, अपने लिए नहीं, स्वदेश और स्वधर्म के लिए था। और याद रखना, हम सबका योगदान भी अपने देश के लिए होना चाहिए। स्वदेश और स्वधर्म के लिए हमारा सब कुछ समर्पण होना चाहिए। जब देश की बात आएगी, स्वधर्म की बात आएगी, तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। इससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने यही तो हमें प्रेरणा दी है, यही कारण रहा है। एक विदेशी आक्रांता 500 वर्ष पहले अयोध्या में रामलला के मंदिर को क्षतिग्रस्त करता है, अपवित्र करता है, लेकिन जब ये देश स्वतंत्र था, हम मानते थे कुछ नहीं हो सकता, तब भी हिंदू लड़ता रहा। लाखों हिंदुओं ने अपनी शहादत दी, लेकिन 1947 में देश आजाद होता है। बहनों और भाइयों, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का दायित्व था कि पहला कार्यकर्ता अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता। कांग्रेस ने नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को भारत की आस्था का नहीं, अपने वोट बैंक की चिंता थी। उन्हें सत्ता चाहिए थी, देश की कीमत पर सत्ता। याद करिए, पाकिस्तान में ननकाना साहिब कॉरिडोर बनाने के लिए कांग्रेस ने रोड़े अटकाने का कार्य किए थे।